बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.52 आज हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है, इफ़ 8 men can earn 9,600 in 5 days, how much will 9 men earn in 7 days? यानी कि अगर 8 men है वो अर्न कर रहे हैं रुपीज़ कितने 9,600 5 डेज़ में, और हमें बताना है और कितने अर्न कर सकते हैं अगर 8 men की जगह 9 men हो जाएंगे और 7 डेज़ हो जाएंगे 5 डेज़ की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है अर्निंग्स। ठीक है, और फिर men और डेज़। ठीक है, तो इन तीनों की हेडिंग डलेगी अर्निंग्स, डेज़ और men। ठीक है, तो हमारे पास अर्निंग्स जो पहले गिवन है वो है 9,600 और डेज़ हमारे पास ये कितने डेज़ में अर्न किए जा रहे हैं वो 5 डेज़, और कितने men अर्न कर रहे हैं वो है 8 men। ठीक है, अब आगे हमें फ़ाइंड करना है अर्निंग के और कितनी फ़ाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको जब हम फाइंड करते हैं तो क्या सपोज़ करते हैं, हम एक्स सपोज़ करते हैं, और वो कितने men अर्न कर रहे हैं वो है 9, और कितने डेज़ में अर्न कर रहे हैं वो है 7 डेज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग्स और डेज़ का पहले देखेंगे। तो अगर यहाँ 9,600 अर्निंग अर्न की जा रही है कितने 5 डेज़ में, तो जब डेज़ ज़्यादा बढ़ा दिए तो ज़ाहिर बात है अर्निंग भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों का क्या प्रोपोर्शन कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम ऐसे शो करते हैं, दोनों एरोस एक तरफ करके, या दोनों एरोस ऊपर की तरफ कर दें या तो नीचे की तरफ कर दें। ठीक है, अब डेज़ हो गया, अब अर्निंग और अब men को देखेंगे। ठीक है, तो 9,600 8 men अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ भी बंदे बढ़ा दिए तो ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी। तो यहाँ भी इन दोनों का क्या कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये भी डायरेक्ट होगा। तो जब ये भी डायरेक्ट है तो ये भी नीचे की तरफ होगा, यानी कि ये भी डायरेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने वो रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो ये तीनों की तीनों कौन से हो गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए। ठीक है, अब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम सबसे पहले लेंगे, तो x इज़ टू 9,600 हो जाएगा ये, और ये इसके बराबर है इक्वल्स टू ये था क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक जगह से नीचे से वैल्यू लेते हैं तो दूसरी जगह से भी नीचे से लेंगे। तो ये हो जाएगा 7:5, और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये कंपाउंड रेशो के क्वेश्चन है। तो ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं, तो यहाँ भी नीचे से लेंगे वैल्यू। तो ये हो गया 9:8। ठीक है, अब इसको सिंपल ये x इज़ टू 9,600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ टू 9,600 इक्वल्स टू 7/5 हो गया, ये मल्टीप्लाई 9/8। ठीक है, हम इस 2 को ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब ये सिंपल x अपॉन 9,600 ऐसे ही रहा इक्वल्स टू, अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 8 से, फिर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ठीक है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से तो आया 63, और 5 को 8 से किया तो 40, और अब यहाँ पे x अपॉन 9,600 ऐसे ही रहा, अब इक्वल्स 2 का साइन भी ऐसे ही रहा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 63 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 1.57। ठीक है, तो ये लिख देंगे 1.575। ठीक है, अब यहाँ पे x को ले लेंगे सिर्फ, और इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो यहाँ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबको पता है ये बात। तो ये हो गई 9,600। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9,600 से, तो ये आएगा 15,120। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15,120 रुपीज़। ठीक है, और ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, ये हम अर्निंग फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ लिख देंगे अर्निंग के। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये रुपीज़ यूनिट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये रुपीज़ फाइंड कर रहे थे, तो ये कितना है 15,120। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।